नए स्क्रीन आए हैं, इस स्क्रीन को हम ले लेते हैं जी। देखिए नए स्क्रीन है। अब इस स्क्रीन को आपको यहाँ पर क्या करना है, इसी पोजीशन में इसे रखना है और इस कनेक्टर जो हम देख रहे हैं, इस कनेक्टर को इसी पोजीशन में इस साइड से इसे लगाकर हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको नए टॉपिक के साथ आए हैं। मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है, जिसमें हम लैपटॉप का डिस्प्ले चेंज करने के लिए मैं बताने जा रहा हूं कि लैपटॉप का डिस्प्ले किस तरह से चेंज करते हैं। और इसमें हमारे जिस कंपनी का नाम है, लिनोवो कंपनी का लैपटॉप हमारे पास आया है, जिसका मॉडल नंबर है B50, जो आपको B50 यहाँ पर दिख भी जाएगा, नंबर है लिखा हुआ। अब इसमें डिस्प्ले में आप देख रहे होंगे कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं। आपको मैं प्रॉब्लम्स भी दिखा रहा हूँ कि देखिए डिस्प्ले पर एक गोला सा बना हुआ है, जो गोला बना हुआ है, तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे आइकन्स काफ़ी सारे दिखते नहीं है। कभी कभी कोई मैटर हम प्रिंट करते हैं या टाइप करते हैं तो उसे हमें दिखता नहीं है, तो उसमें हमारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो इसलिए हम इस स्क्रीन को चेंज करने जा रहे हैं, रिप्लेस करने जा रहे हैं। तो किस तरह से हमें रिप्लेस करना है, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना होता है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, बहुत लोग कहते हैं कि इस स्क्रीन को चेंज करने के लिए पूरे हमें मदरबोर्ड को खोलना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, हमें खोलने की जरूरत नहीं है। मात्र आपके पास 2 से 3 मिनट का टाइम होनी चाहिए, पूरे स्क्रीन को खोलकर आप लगा सकते हैं नए स्क्रीन को जी। तो देखिए यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, पुराने अगर कुछ स्क्रीन ऐसे होंगे जिसमें स्क्रू भी लगे हुए मिलते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। लेकिन अभी लेटेस्ट जो आ रहे हैं सारे लॉक सिस्टम पर आ रहे हैं। इसे लॉक को हमें आसानी से इस साइड या इस साइड से, किसी भी एक साइड से आपको आराम से इस लॉक को इसे बाहर निकालना होगा जी। देखिए इसे स्टेप बाय स्टेप इसे हम ओपन कर लेते हैं। और ओपन करने के बाद सिस्टम को शट डाउन रखेंगे। सिस्टम को हम प्रॉपर बंद कर देंगे। ऑन कंडीशन में स्क्रीन नहीं लगाना है कभी भी। हम बैटरी को भी डिस्कनेक्ट कर लेंगे। ऐसा नहीं कि बैटरी भी लगा होगा, बैटरी को भी हम डिस्कनेक्ट कर लेंगे। हम पहले सबसे पहले अब यहां पर क्या कर रहे हैं, सिस्टम को शट डाउन करने जा रहे हैं जी। हमने शट डाउन कर दिया सिस्टम को। सिस्टम को शट डाउन करने के बाद इसे बैटरी को बैक साइड से डिस्कनेक्ट कर लिए। अब देखिए हमारा ऑफ हो गया है लैपटॉप। अब यहां पर स्क्रीन पर कुछ स्क्रू लगे हुए हैं। ज्यादा स्क्रू आपको ओपन नहीं करने की जरूरत है। ऐसे देखने में तो बहुत सारे स्क्रू दिख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह से बहुत सारे स्क्रू दिख रहे हैं, लेकिन सारे स्क्रू हमें खोलने की जरूरत नहीं है। नंबर 1 स्क्रू, इसे हमें ओपन करना है। सेकंड स्क्रू हमें इसे ओपन करेंगे। चार स्क्रू ओपन करने के बाद ये स्क्रीन हमारा अपने पोजीशन से लूज हो जाता है। अब इसे इस साइड में रख लेते हैं। देखिए इसे स्क्रीन का एक कनेक्टर लगा हुआ है, एक कनेक्टर दिख रहे हैं। इसे हल्का सा इसे बाहर की ओर प्रेस करेंगे और ये कनेक्टर से डिस्कनेक्ट हो जाएगा जी। जो कनेक्टर देख रहे हैं इस कनेक्टर से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब इसी जगह पर हमें दूसरे स्क्रीन को लगाना है। इस स्क्रीन को साइड में रख देते हैं और जो नए स्क्रीन आए हैं इस स्क्रीन को हम ले लेते हैं जी। देखिए नए स्क्रीन है। अब इस स्क्रीन को आपको यहां पर क्या करना है, इसी पोजीशन में इसे रखना है और इस कनेक्टर जो हम देख रहे हैं, इस कनेक्टर को इसी पोजीशन में इस साइड से इसे लगाकर फिट कर दिए। अब इस पर आप एक टेप भी छोटा सा लगा सकते हैं। अब इसे हम इस टेप को इसी कनेक्टर्स के ऊपर आराम से इस पॉइंट के ऊपर रख देते हैं। ठीक है, और इसी पोजीशन में हम इसे फिर इसे लॉक में लगाकर, जिस तरह से केबल लगा हुआ था, केबल को लगाकर इस कनेक्टर को कनेक्टिविटी में कर देते हैं और सिस्टम को ऑन करके एक बार
चेक भी कर लेते हैं। लेकिन चेक करने से पहले कम से कम 1 या 2 स्क्रू हम इसे टाइट कर देते हैं। क्योंकि देखिए एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो स्क्रीन हमने लगाया है, स्क्रीन पिन वाइज आता है, मॉडल नंबर के अकॉर्डिंग आता है, अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसमें भी डिपेंड करता है कि एलसीडी है, एलईडी है या पेपर एलईडी है, कौन सा स्क्रीन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और पिन में होता है कि 40 पिन, ओल्ड लैपटॉप में ज्यादातर 40 पिन मिलते हैं, लेकिन लेटेस्ट जो आ रहे हैं उन सभी में आपको 30 पिन ज्यादा मिलते हैं जी। फिर स्क्रीन का भी साइज डिपेंड करता है कि स्क्रीन का साइज क्या है, 14 इंची में है या 15.5 इंची में है। तो ये जो आप देख रहे हैं कि न्यूमेरिक की लगा हुआ है, तो जिसमें न्यूमेरिक की अगर लगा हुआ है वो समझिए कि आपको 15.5 इंच है, 14 इंच नहीं है जी। अब इसके बाद में हम इसे पावर सप्लाई को लगा लेते हैं। पावर सप्लाई लगाने के बाद सिस्टम को ऑन कर लेंगे। अब आप स्क्रीन देखने से पता चल रहा होगा कि स्क्रीन में जो पहले प्रॉब्लम जो आ रहे थे गोल सा, वो अब आना बंद हो चुके हैं। अगर बाई चांस आपको स्टिकर अगर इसे निकालने का इरादा है, तो स्टिकर इस पर लगा हुआ है, इसे अगर आपको निकालने का इरादा है तो आप निकाल सकते हैं, अगर नहीं निकालने का इरादा है तो आप नहीं भी निकाल सकते हैं। जैसे स्क्रीन चेक करने के बाद हम इसे निकाल देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये पता नहीं क्या लगा हुआ है, तो हमें इसे निकालने का इरादा है तो इस साइड से हम आराम से यहाँ से इसे उठाएंगे और इसे ऊपर उठा देंगे जी। कुछ नहीं करना है आपको, जैसे ये ऊपर चला जाएगा ठीक है। अब इसके बाद में जो बचे 2 स्क्रू हमारे पास थे, उन दोनों स्क्रू को भी यहां पर टाइट कर देंगे। और लगाने के बाद इस लॉक को एज इट इज जिस तरह से पहले लगा हुआ था उसी तरीके से हम फिर से इसे हम यहां पर लगा देते हैं। इसके बीच में एक गमिंग टेप आता है, डबल टेप भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं, जिससे कि ये प्रॉपर जाकर इसमें बैठ जाता है। ठीक है, अब इसे देख लीजिए आपको प्रॉपर बैठा है या नहीं। ऐसे तो बैठ चुका है। क्योंकि इसमें लॉक ही होता है, स्क्रू नहीं होता है, इसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं होती है। केवल आप दबा दीजिएगा चारों साइड से, ये प्रॉपर बैठ जाएगा जी। तो देखिए इस तरह से ही हम डिस्प्ले, चाहे कोई भी लैपटॉप हो, चाहे एचपी कंपनी का लैपटॉप हो या डेल कंपनी का लैपटॉप हो या लिनोवो कंपनी का लैपटॉप हो, सभी का स्क्रीन इसी तरीके से हम चेंज करते हैं। एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि स्क्रीन किसी पार्टिकुलर कंपनी का नहीं मिलता है। इसमें आपको सैमसंग कंपनी का लगा होगा या एलजी कंपनी का लगा हुआ होगा, पिन नंबर के अकॉर्डिंग। काफ़ी लोग कहते हैं कि एचपी कंपनी का लैपटॉप है तो एचपी का ओरिजिनल हमारा स्क्रीन होगा, ऐसा नहीं होता। डेल कंपनी का है तो डेल का ही स्क्रीन होगा, ऐसा नहीं होता। लिनोवो कंपनी का है तो लिनोवो का स्क्रीन होगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें कंपनी चेंज होता है, जो मैं आपको दिखा भी देना चाहता हूं। देखिए ये सैमसंग लिखा हुआ है, तो जैसे ये सैमसंग कंपनी का हमारा स्क्रीन लगा हुआ है, किसी में एलजी लिखा हुआ होगा, तो इस तरह से अलग अलग कंपनी का स्क्रीन आता है। तो अलग अलग कंपनी का, इसमें ज़्यादातर मोस्टली आपको एलजी या सैमसंग कंपनी का ही स्क्रीन मिलेंगे जी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।